साथ ही कला एवं संस्कृति है। कला एवं संस्कृति की बात करें तो इसमें शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, लोक नृत्य यानी कि फोक डांस, त्योहार, उत्सव, मेले, ये तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखना है। और अगर मैं बात करूँ स्टैटिक जीके के, मान के चलो 6 क्वेश्चन पूछे गए, तो 3 तो ऐसे होंगे जो आर्ट एंड कल्चर से ही पूछ लिए जाएँगे और दूसरा वेटेज रहता है स्पोर्ट्स का, और इसके अलावा अगर 1 आध पर्सन कहीं मिलेगा वो बाकी सब में से मिलता है। तो आप लोग अवार्ड्स को देखना एक बार ध्यान से, आपका जो अवार्ड का आपका जो भी सोर्स है, आप बुक से पढ़ते हो या आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आप अपने सोर्स में देखें कि मैंने जो अवार्ड्स अब तक पढ़े थे वो मुझे रिवाइज कर लेने हैं। कि आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, आपका यहाँ पे उत्सव को एक बार रिवाइज करना, खेल में साथ ही सभी खेलों के बारे में, यानी कि उस खेल में क्या आपका उनके, जैसे मान के चलो हॉकी आपका आपको पता होना चाहिए 60 मिनट का होता है, फुटबॉल 90 मिनट का होता है, मैदान की माप क्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, क्या नियम होते हैं। यूनेस्को साइट आपको क्लियर होनी चाहिए। यूनेस्को साइट में साथ ही वो किस ईयर में लिस्टेड हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी 43 साइट को बड़े ध्यान से देखना है। आपका रामसर साइट को आपको देखना है। खिलाड़ी से मतलब होता है कि कौन सा खिलाड़ी हाल ही में साथी बहुत फेमस रहा। जैसे मैं आपको बताऊं दिल्ली पुलिस में क्या हुआ था कि खिलाड़ी फेमस भी नहीं था, तब भी मान के चलो कहीं स्टेट के लिए खेल रहा था तो उसको भी पूछ लिया था। तो कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, आप चाहकर भी उनको नहीं कर सकते, और हो सकता है वो आप ही के हिस्से में आए, हो सकता है आप सारे क्वेश्चन कर पाए, वो तो आपके मतलब आपने कैसी स्टडीज की है उस पर डिपेंड करता है। तो कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा कि भाई छोड़ने लायक है तो उसको छोड़ देना, उसके लिए चिंता नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि मेरिट कभी भी जो है वो 100% पे नहीं लगेगी, कुछ क्वेश्चन तो सबके छूटते ही हैं। घराने, आपका शास्त्रीय घराने के भी किस घराने का कौन आपका फाउंडर है ये जरूर पता होना चाहिए, किसी भी घराना उसका संस्थापक और उससे जो जुड़े हुए लोग हैं। शास्त्रीय नृत्य आठ आठ के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दिवस दिवस और साथ ही करंट अफेयर्स में जो चर्चित कुछ थीम होती है, जैसे पर्यावरण दिवस बहुत चर्चित है, योग दिवस बहुत चर्चित है, खेल दिवस बहुत चर्चित है, पृथ्वी दिवस बहुत चर्चित है, कुछ की 8-10 की आपको थीम पता होनी चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि जो प्राचीन पुस्तकें थी, अब ये हिस्ट्री वाला पार्ट भी है, मध्यकालीन भारत के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी गई, चाहे आपका हुमायूं नामा लिखी गई हो, चाहे बाबर नामा लिखी गई हो, चाहे साथ ही आपका मजमुल बहरीन लिखी गई हो, या उससे पहले अगर मैं बात करूं आपका दिल्ली सल्तनत के दौरान कोई पुस्तकें लिखी गई हो, तो उन सबके बारे से लेकर के और आपका वर्तमान तक जो हमारा चर्चित पुस्तकें जो अवार्डेड है, मान के चलो बुकर पुरस्कार जिनको मिला है वो बुक्स हो गई आपका, या आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जैसे रेत समाधि, मतलब चर्चित किताबें आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल करती हैं बुक्स में जो प्लेयर्स की बुक्स हैं, किनकी, जो प्लेयर्स की बुक्स हैं, और साथ ही आपका प्लेयर्स के अलावा पॉलिटिकल जो बुक्स हैं हमारा, जो हमारे राजनेताओं ने लिखी हैं। फुल फॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ठीक है। फुल फॉर्म तो मतलब ऐसा नहीं कि स्टैटिक का, इसको तो सभी पार्ट्स में हम पढ़ते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स फुल फॉर्म हो, चाहे ज्योग्राफी में कोई प्रयोग हो, चाहे कंप्यूटर की भाषा में कोई प्रयोग हो।